आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा के समीप आते हैं। हालेलुया, अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करता हूँ। सृष्टि के मालिक, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस परिवार के, इस मिनिस्ट्री के मुखिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं अपने सरों को झुका। इस पूरे परिवार को, एक एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूँ पिता। आज जो बोझों के साथ आए हैं प्रभु जी, आज इनका सारा बोझ दूर कर प्रभु जी। आज इनके जीवन में आपकी शालोम शांति आए प्रभु जी। पिता, आपका आनंद इनके जीवन में हो प्रभु जी। सारी परेशानी, सारे दुख, सारी बीमारी यीशु के नाम से आज से दूर होने पाए इनके जीवन से प्रभु जी। पिता, इनकी सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। आज का वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। पिता, इन्हें छू ले पिताजी। ये आज से आपका जुआ उठाए प्रभु जी। यस माय लॉर्ड, इन्हें छू ले और ब्लेस कर पिता, इनके मन के अनुसार उत्तर दे। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम चलेंगे, बच्चों के जरिए परमेश्वर बातचीत करेंगे और बच्चों ने जो वचन मनन किया है हम उसे सुनेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा वचन है भजन संहिता 66। ये सारी पृथ्वी परमेश्वर के लिए जय जयकार करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है भजन संहिता 36। काही धन्य है वह मनुष्य जिसका जन्म का यहोवा न निधे मारे और जिससे आत्मा हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरा वचन है भजन संहिता 134 का 3। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तुझे सियोन से आशीष देगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा वचन है कि भजन संहिता 125 का 1। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं और वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा वचन है कि मत्ती का 26 का 36। तब यीशु ने उनके साथ बढ़कर तुम्हें नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहा, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूँ तब तक तुम नहीं देखोगे। हालेलुया, मेरा आज का वचन है 26 का मत्ती 26 का 36। नंतर येशू तिच्याबरोबर गेला तिच्याबरोबर नावाच्या ठिकाणी गेला आणि त्या मनाने पुढे जाऊन प्रार्थना करत ते येथे बसला। आमीन। आइए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, जोरदार तालियों इन बच्चों के लिए जो खुदा ने इनके मुख से बात की। लेकिन अब इन बातों को थोड़ा सा हम क्लियर कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इनके शब्दों को सुनेंगे कि खुदा ने किस तरीके से बात की है। हाँ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो जो आपको आज का दिन दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो हमें एक साथ रखा हुआ है उसकी महिमा के लिए, तो कितना जय जयकार करना चाहिए हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा क्या कहता है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके आत्मा में कपट ना हो। आप समझ गए मेरी बात। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि एक व्यक्ति अपने शुद्ध मन से परमेश्वर की उपासना करे, जिसका आत्मा में कपट ना हो, जिसका लेखा यहोवा ना ले। आप समझ गए। क्योंकि जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको खुद ब्लेस करेंगे। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, अगर आप इस बच्चों के जो वचन से बात की अगर इसके अनुसार रहेंगे तो तुम्हें स्वर्ग से वो आशीष दिया करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन।
जो परमेश्वर पे, जो यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, वो सिय्योन पर्वत के समान है। सिय्योन पर्वत का मतलब है स्वर्ग के ऊपर उसकी निगाहें रहती है। वो चाहे कोई भी ऐसी चीजों से उसे कोई सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। क्योंकि ये वो ब्लेसिंग है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं, जब उसमें विश्वास योग्य बने रहते हैं। लेकिन जब वापस कहते हैं, बच्चों ने जो मत्ती 26 के अनुसार बात की, उसमें कहा परमेश्वर कि वो खुद गए प्रार्थना करने के लिए पिता से। तो ये बातें हमें ये सिखाती है कि वो आपको पूरे दिन चलाता है, तो आपको भी उनका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये हमारे जीवन में एक सीख है, जो आपको वो सर्वशक्तिमान जब आपको आशीष देते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, आपको पूरे दिन रखवाली करते हैं, तो आपका काम है कि उनका धन्यवाद करना है, उनकी महिमा करनी है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो दूसरा दिन भी आपका आनंद भरा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप उस चीजों को कभी महसूस नहीं करेंगे जो आज महसूस कर आने के टाइम जो महसूस कर रहे थे। लेकिन अब से आप उसकी आराधना करेंगे, आप उसकी प्रार्थना करेंगे उसको, तो आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब जोरदार तालियों से धन्यवाद। अभी चलेंगे हम एक गवाही की तरफ। अभी हम देखेंगे एक गवाही जो आज मेरे हिसाब से कुछ 20 दिन पहले एक प्रभु के बच्चे ने एक बहन के लिए जो कहा था, क्योंकि उसका एक मोबाइल खराब हो गया था और ये उस मोबाइल को देखकर उनके मन में एक तरस आया। हम उनके हिसाब से सुनेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने उस भाई की प्रार्थना को सुना और सचमुच एक ब्लेसिंग उसने उस बहन को किया जो उसे वो बहन बोलते हैं। हालेलुया। आइए हम उसे देखेंगे, उस गवाही को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने जैसे मेरे को मोबाइल दिया, एक रुपया भी खर्चा न करके मुझे गिफ्ट दिया परमेश्वर ने। तो जब ब्रदर के घर में था तो सिस्टर का मोबाइल खराब हो गया, तो मेरे को बहुत तरस आया, प्रभु जैसा मेरे को दिया मेरी बहन को भी मोबाइल दे। और घर में जाके प्रार्थना किया, प्रभु मैं जो बात बोला वो पूरी कर प्रभु। और प्रभु ने सचमुच आज सिस्टर ने मेरे को बोला मुझे मोबाइल दिए थे, प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु ने मेरी बात प्रभु उसे कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने कहा ना कि हमारा परमेश्वर जीवित। जब आप उससे कोई विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो कोई समय नहीं लगता, आपने कहा और आपके जीवन में प्रभु ने उस ब्लेसिंग को उतारा। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए खुदा हमसे कहते हैं कि तुम मेरे वचनों में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसके वचनों में बने रहेंगे तो ये सारी हमारी जरूरत की चीजें हैं। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे ठीक हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर कि हम संतान है। हमने कहा ना, उसने परमेश्वर के पुत्र होने का हमें अधिकार दिया है, और जब हम उसके कांटेक्ट में रहते हैं तो हम अपने पिता से जो कुछ मांगते हैं वो हमें दे देता है। क्या जब एक शारीरिक पिता अपने बच्चों की इच्छा को पूरी करता नहीं है? जब वो उसे बोलता है अरे मुझे आज तो घूमने जाना है, तो क्या करेगा? एक दिन कहेगा स्किप करेगा, लेकिन दूसरे दिन क्या करेगा? उसे लेकर ही जाएगा। क्यों लेकर जाएगा? क्योंकि उसे मालूम है कि ये मेरा ही बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार जो सर्वशक्तिमान है वो भी अपने बच्चों की प्रार्थना सुनते हैं और जो उसकी जरूरत है वो उसे देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा परमेश्वर है और वो यीशु मसीह है और वो जीवित परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद कि उतना समय नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमें वचन भी लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सब आप आनंदित हैं? आमीन। आज का जो विषय है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। ये जुआ क्या है? हमें एक वचन को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, लेकिन उसके नीचे का वचन हम हमेशा भूल जाते हैं। हम पढ़ेंगे पहले उस वचन को जो हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन एक वचन जो हम बहुत बार उसमें करना नहीं चाहते, और इसीलिए हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग स्टॉप हो जाती है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय की 28 आयत।
28 हालेलुया। यहाँ पे खुदा का कलाम स्पष्ट करता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति बहुत दुखित होता है ना, तो यीशु मसीह के पास आता है। वो बहुत परेशान होता है, यीशु मसीह के पास आता है। मैं भी हूं। जब हम परेशान थे तो वहां से जब किसी ने हमें बताया तो हम भी भाग कर गए, क्योंकि हमें भी शांति चाहिए थी, हमें भी वो आशीष चाहिए थी जो हमें परेशान करती थी, हमारे जीवन में उथल पुथल मचा के रखी थी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा विश्राम देने की बात करते हैं कि तब आप आनंद भर अपने आप को सुकून महसूस करेंगे। जैसे यीशु मसीह ने उस नाव में जाकर वो सो गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाव यहां गिर रही है चाहे पानी आ रहा है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद विश्राम ले रहे थे। वो सारे काम कर कर, सबको सुसमाचार प्रचार कर कर वो उस नाव में आनंद से जाकर सो गए। हालेलुया। इसी प्रकार यीशु मसीह हमसे कहते हैं, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन आगे एक बात और कहते हैं, वो हम बहुत बार उस चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आगे क्या कहते हैं, पढ़ेंगे ब्रदर? 29 मेरा जुआ अपने को उतार लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम करो। आमेन। हालेलुया। अभी यहाँ पे वापस एक बात कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्या है जुआ? अभी यहां पे तो प्रभु ने कहा कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो, और यहां पे कह रहे मेरा जुआ अब ले लो। क्या आप उस जुए को कभी उठाए हैं? आज हम देखेंगे कि वो जुआ है क्या, और अगर वो जुआ हम उठाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप कभी भी अपने जीवन में असफलता नहीं देखेंगे, आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप हमेशा हर जगह आप आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन का दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहां पाओगे विश्राम? मन में। हालेलुया। और अगर आपके मन में अगर विश्राम हो जाएगा ना, तो आप सबसे सुकून वाला आदमी हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मन है जो हमें हर बार में धोखा देता है, मालूम है ना? हर चीज में हमारा मन धोखा देता है, चाहे कोई भी ऐसी चीजें हो। हमें शांति नहीं है, मन का तकलीफ, किसी के बारे में बुराई करना है तो मन का तकलीफ। लेकिन अगर आपके मन में वो शांति आ जाएगी, आप मन में विश्राम पा जाओगे, तो आप जैसा धनी व्यक्ति कोई भी नहीं है। से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब हम उस जुए को देखेंगे कि वो जुआ क्या है। आपने कभी खेत में हल जोतने के टाइम वो जुआ उनके ऊपर, बैल के ऊपर दो लगाया जाता है ना, ऐसा रहता है, उसके अंदर बैल ऐसा मुंडी डालता है, मालूम है ना? तो ये वो जुआ है, और ये व्यक्ति वही इस जुआ को उठा सकता है जो नर्म लोग मसीह का जुआ उठाने के लिए अपने गर्दन को झुकाते हैं। से हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात? इस जुए को वही व्यक्ति उठा सकता है जो अपने आप को दीन करता है। दीन मतलब झुकता है। आप समझे मेरी बात? उस जुए को वही उसके अंदर गर्दन डालेगा जो व्यक्ति अपने आप को दीन करता है। हालेलुया। उस जुए में कितने लोग होते हैं? आपको मालूम है कितने बैल आते हैं? 2 बैल। एक बैल ताकतवर होता है और एक बैल थोड़ा कमजोर होता है, मालूम है ना आपको? लेकिन वो बैल जो ताकतवर होता है, वो बैल को देखकर जो दूसरा जो कमजोर होता है उसके कदमों से कदमे मिलाकर चलता है। आप समझे मेरी बात? उसके कदम से कदम मिलाकर चलता है, और वो भी उसके साथ उतना ही काम करता है जितना वो सामर्थ्य बैल करता है। आप समझ गए? ये वो जुआ है, जब तक एक व्यक्ति अपने आप को दीन नहीं करता, तब तक वो जुआ उसे कभी उठाकर अपने गले में नहीं डालता। हालेलुया। क्योंकि वो ताकतवर जो बैल है वो यीशु मसीह है, और जब आप उस जुए को अपने गर्दन में डालते हैं तो आपके दाहिनी ओर यीशु मसीह है और दूसरी ओर आप हैं।
और जब आप अपने आप को दीन करते हैं तो यीशु मसीह के कदमों से कदमें मिलाकर आप चलते हैं तो आप कभी भी असफलता को नहीं देखेंगे। मैन हालेलुया। क्योंकि हम विश्राम तो पाना चाहते हैं लेकिन अपने आप को दीन करना चाहते हैं कभी? क्या मैं भी यीशु मसीह के समान अपने आप को दीन करूं? क्या मैं भी यीशु मसीह के समान बनूं? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि हमें दीन बनना, जो मसीह में है, जिसने मसीह को ग्रहण किया है, उसका मतलब है कि अपने गर्दन को झुकाना और उस जुए को अपने गर्दन में डालना है। और जब एक व्यक्ति दीन होता है तो संसार की सारी चीजें उससे जीवन से दूर होती है, चाहे बुराई, चाहे निंदा चुगली, चाहे वैर भाव हिंसा, सब कुछ उस जुए के जरिए वही नष्ट हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अपने आप को दीन नहीं करेंगे तब तक आप उसे कदम से कदम कभी भी मिला के नहीं चल सकते। हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसकी 2 की 7 और 8। फिलिपियों उसकी 2 अध्याय 7 और 8। वरन अपने आप को एकल कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में जुड़ गया और मनुष्य की रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी प्रकाश हालेलुया। यहां पे यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, क्योंकि एक साइड पिता थे, एक साइड उन्होंने खुद अपने गले में उस जुए को डाला। यहां पे वचन कहता है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भी उस जुए को अपने गर्दन में डालना है और हमें भी अपने यीशु मसीह के स्वभाव में आ जाना है। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? दीन होना। मैंने कहा ना, आपके जीवन में अगर दीनता है, आप अगर दीन व्यक्ति हो, अगर आप दीन बनकर यीशु मसीह के समान जीवन जीते हो तो आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मैं यीशु मसीह के साथ साथ कदम मिलाकर चल रहा हूं। आप कभी नहीं डरोगे। जैसे यीशु मसीह जिस तरीके से पिता उनके साथ थे और उन्होंने उस जुए को उठाया, इसी तरीके से वो नाव में जाकर सो गए थे। उन्हें कोई फिक्र नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरे साथ मेरा पिता है। हालेलुया। उन्होंने हर बार इस बात को कहा ना, मैं अपने पिता को देखता हूं जो करते हुए मैं भी करता हूं। हालेलुया। इसी प्रकार जो ये वचन है, ये बाइबल है, जो हमें गवाही देती है कि जो यीशु मसीह ने किया उसे हमें भी करना है। हालेलुया। क्योंकि हम उस जुए को उठाना है, क्योंकि वचन यहां पे बताता है वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या किया? उसने संसार की सारी अभिलाषा को अपने जीवन से दूर कर दिया। और हमें भी जब उस जुए को उठाते हैं तो बुराई, निंदा चुगली, बैर भाव, संसार की धन संपत्ति से हमें अपने आप को शून्य करना होता है। आपको फिर उस चीजों की लालसा नहीं होगी जब आप उस जुए को उठाते हो। हालेलुया। आप खुद उस चीजों को महसूस करोगे कि आपका निशाना स्वर्ग की ओर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहता हूं कि आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगी। आपके जीवन में कोई भी चीजें आएगी, लेकिन आप बेफिक्र रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको मालूम है ये समय यूं ही निकल जाएगा। आमीन। यहां पे आगे क्या कहते हैं? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, क्योंकि वो जुआ उसके ऊपर था। आज वो जुआ हमारे ऊपर होना चाहिए। आज हमें अपने आप को दीन करना है कि उस जुए में हम अपने यीशु मसीह के साथ साथ कदम कदम से मिलाकर चले। प्रेज द लॉर्ड। एक बेटा था और उसकी मां थी, और बेटे ने क्या किया, एक गोनी को उठाया और उसे उठाकर लेकर जा रहा था बाहर। लेकिन उसकी मां ने उसे देखा और उसकी मां ने उस गोनी को हाथ लगाया और उसके साथ मदद की और बाहर तक उसे लेकर गई। और जब बाहर जाने के बाद जब उन्होंने गोनी को नीचे रखा दोनों जन ने, तो उस बेटे ने मां को कहा, मां तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी मदद की और ये बोझ मुझे हल्का लगा। आमीन। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात?
इसी प्रकार जब आप उस जुए को अपने ऊपर उठाते हो तो आपको सारा बोझ हल्का हो जाता है। आप खुद समझ नहीं पाओगे कि सचमुच ये बोझ इतना हल्का क्यों लग रहा है। ये वो है आशीष जो यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि इसीलिए हमें वचन कहता है कि जब आप इस जुए को उठाओगे तो आप कभी भी अपने जीवन में कोई परेशानी, ऐसी चीजों से आपका सामना नहीं करना होगा जो आपके सहन से ज्यादा हो। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ चलने वाले हमारे यीशु मसीह। हम पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 24। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसकी 24। हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। यहाँ पे स्पष्ट है, जो हमारे साथ चलने वाला है हम उससे कदम से कदम मिला सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम उससे कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, क्योंकि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, क्योंकि हम अपने यीशु के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। और न दास अपने स्वामी से, न दास अपने स्वामी से, क्योंकि वो सामर्थ्य है, बस हमें अपनी गर्दन को झुकाना है और उसके पीछे पीछे चलना है। तो वो खेत अपने आप सींचा जाएगा और उसमें फसलें अपने आप बनती चली जाएंगी, क्योंकि वो जब दो बैल खेत को जब जोतते हैं तब उसके बाद उसके अंदर फसलें आती हैं। आमेन। इसी तरीके से जब आप उस चीजों को करेंगे तब आपके जीवन में वो फसलें आपको दिखती रहेंगी और आप उस चीजों को समझेंगे। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? यहां पे आगे क्या कहते हैं? चेले 25 का पढ़ रहा हूं। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। हालेलुया। हम अपने यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने के लिए हमारे लिए उतना ही बहुत है। आमेन। क्योंकि हम उसके एक कदम पीछे ही रहेंगे, हमेशा हमें ध्यान रखना है। हम उसके कदमों से पीछे रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। आमेन। लेकिन जब आप उसके राह में चलते रहेंगे तो आप हमेशा सफलता देखते रहेंगे अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ, मेरे साथ और आपके साथ यीशु मसीह। आमेन। जितनों ने अपने आप को दीन किया, चाहे वो नूह है या अब्राहम है, इसाक है, याकूब है, यूसुफ है, और यहां तक मोसेस, राजा दाऊद, इन्होंने सब ने अपना जुआ उठाया है परमेश्वर के साथ, और इसीलिए परमेश्वर ने आज भी हम उन्हें याद करते हैं। आमेन। आज भी हम उन्हें याद करते हैं कि यस, ये परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर इन्हें कोई कमी नहीं होने दी। वैसे आपको और मुझे भी कोई कमी नहीं होने देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर महान है। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव भी बदलना चाहिए। जब हम उस जुए को उठाएंगे तो हमारे लाइफ में एक बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव सबसे पहले क्या है? आपका स्वभाव बदलना चाहिए। आपका स्वभाव, जो आप किसी से बहस करते हो या किसी की निंदा चुगली करते हो, ये सारी चीजें आपके जीवन से निकल जाएंगी। ये आपके अंदर एक बदलाव होगा, तब आप समझ जाओगे कि सचमुच मैंने उसके जुए को उठाया है। हालेलुया। ये प्रतिदिन, ऐसा नहीं होगा कि ये सडनली हो जाएगा। ये आप बूढ़े हो जाओगे तब भी आपको एहसास होगा कि अभी भी मेरे अंदर कुछ कमी है, लेकिन अपने यीशु के पीछे पीछे चलना। आमेन। तब आपके पीछे की फसलें अपने आप होती चली जाएंगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन कहता है, अय्यूब की पुस्तक उसकी 22 अध्याय 29 आयत में, अय्यूब की पुस्तक उसकी 22 अध्याय 29 आयत में, हाँ, जब ये लोग देख 29 चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तो कहेगा कि सौभाग्य हो, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को। हाँ, बता। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या है? चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नर्म व्यक्ति को, बाइबल बताते हैं, क्योंकि वो नर्म मनुष्यों को बचाता है। हालेलुया। जो दीन करता है ना अपने आप को, परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाता है। आमेन। आगे और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 9 की 18।
करते हैं। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिखरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आंख सर्वदा के लिए नष्ट हुई। आमेन। यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और न तो नर्म लोग की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो एक हम्बल व्यक्ति है ना, अगर आपने कुछ भी अपने जीवन में मांगा है यीशु मसीह से, वो आज नहीं तो कल उसे पूरा होना ही होना है। क्योंकि हम्बल व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के सामने परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा रखता है। आमेन। आगे और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसकी 10 की 17। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों को अभिलाषा दी है। उनका मन तैयार करेगा, तू काम लगाकर सुन। आमेन। हालेलुया। हे यहोवा, तूने नर्म लोगों की अभिलाषा सुनी है। जो हम्बल व्यक्ति है ना, जो अपने आप को दीन करता है, तो परमेश्वर उनकी चीजों को जानता है। मैंने कहा आज की जो टेस्टमनी हमारे जीवन में क्या थी, जब उस भाई ने उसे देखा कि ये फोन काफी दिनों से खराब है, तो ये अपने आप को दीन किया कि हे प्रभु, तू ही इसे दे सकता है। आमेन। क्योंकि जब एक हम्बल व्यक्ति, दीन व्यक्ति खुदा के सामने प्रार्थना करता है, तो स्वर्ग से उसे परमेश्वर उत्तर देता है। आमेन। तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। हमारा परमेश्वर है, आप एक बार प्रार्थना करो, आपकी वो बातें सुनकर आपको उत्तर देंगे। आमेन। 18:35 भजन संहिता 18:35। तूने मुझको अपने वचनों की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने मुझको दिया है। आमेन। ये जो दीन व्यक्ति है उनके लिए सुरक्षा है, परमेश्वर की सुरक्षा है उनके लिए। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और मेरी नम्रता ने महत्व दिया है। आमेन। जब आप हम्बल नहीं होंगे तब जाके परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में कार्य करेगी। आमेन। इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसकी 10 की 1। 2 कुरिन्थियों उसकी 10 की 1 पौलुस क्या कहते हैं? मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु दीन तुमसे तुम्हारी और साहस करता हूँ। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता। आमेन। ये खुद वहां पे पौलुस उस विषय को बात कहते हैं, वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं। आप समझे, जब आप दीन होते हैं ना, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाता है, क्योंकि आपको एक ढाल आपके ऊपर होगी जो आपको कभी भी आपको कोई परेशानी, कोई दुखों का सामना नहीं करना होगा। मैन, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। आमेन। तब आप दूसरों को हौसला देंगे और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेंगे। आमेन। क्योंकि लेकिन अगर आप अपने आप में एक घमंड समझते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए कोई ये नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने सामने से हटा देता। हम पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक उसकी 5 अध्याय 22 आयत। दानियेल की पुस्तक उसकी 5 अध्याय की 22 आयत। तो भी ये जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हो। हाँ, यहाँ पे राजा का बेटा था और उसने सब कुछ नबूकदनेस्सर को देखा हुआ था, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसने अपने आप को दीन नहीं किया, उसने हम्बल नहीं किया। उसने क्या किया, और पढ़ेंगे बदल उसके आगे। तो जैसे जाति जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता है, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ, वरना क्यों नहीं हर जगह प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भगवान के पास मंगवा कर अपने सामने रखवा दिया और अपने प्रधानों और रानियों और रत्नियों समेत तूने
उनमें दाग मधु दिया। हाँ। और चांदी सोने की तो लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं, उनके उनके तो स्तुति की परमेश्वर जिसके हाथ में तेरे प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है? तो भी हे बेलशस्सर, तूने जो उसका पुत्र और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नर्म ना हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा दिया, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते हैं न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। मैं क्योंकि यहाँ पे जो बेलशस्सर थे वो राजा नबूकदनेस्सर के बेटे थे, और उन्हें उन सारी चीजों को देखा था, किस तरीके से राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में हुआ था। ये सब देखने के बाद भी उसने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, और क्या किया उसने? वही किया जो संसार करता था। उसने काठ के सारी परमेश्वर के भवन की सारी चीजों को तुच्छ जाना और काठ पत्थर की उपासना की, और स्वर्ग के परमेश्वर ने उसके जीवन से सब कुछ नष्ट कर दिया। आमीन। ये वो व्यक्ति है जो सब कुछ सुनने के बाद भी अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण नहीं करता। ये उनके जीवन में इस बात को होती है कि तुम इतने बड़ी चीजों को देखने के बाद भी तुमने परमेश्वर को क्यों नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते हैं तब हमारे जीवन में एक अलग सा बदलाव होता है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ लें, पहला तीमुथियुस उसकी 6:11। हाँ, 6:11, पहला तीमुथियुस उसकी 6:11। पर ये परमेश्वर के ज्ञान तो इन बातों से बात और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता की चीजें। आमीन। परमेश्वर कहते हैं इन सारी चीजों से भागो जो संसार की चीजें हैं, जैसे बेलशस्सर ने किया। उसने परमेश्वर के भवन के सारी चीजों को लेकर आके रखेलियों के साथ और अपनी रानियों के साथ उसके पवित्र मंदिर के सारी चीजों को अपवित्र कर दिया उसने, और काठ की उपासना की, पत्थर के देवी देवता बना के उसने पूजा। उसने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना। इसीलिए वचन यहाँ पे कहता है, पर हे परमेश्वर के जन। आज परमेश्वर कहते हैं, आज जो हमने उसके सच्चे वचन को सुना है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। क्या कह रहे हैं? इन सारी बातों से भाग जो संसार में है, और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर। आमीन। ये सारी चीजों का हमें पीछा करना, क्योंकि जब हम सच्चे परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें खुद उन चीजों के बारे में मालूम होता है कि सचमुच जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि हमें उस चीजों के पीछे भागना है जो सच्चा परमेश्वर है। अगर आप सच्चे परमेश्वर के पास रहेंगे तो आपके अंदर कभी ईर्ष्या नहीं आएगी। आप कभी भी अपने भाई के प्रति कभी विरोध नहीं कर सकते। आप अपने किसी भी रिश्तेदार के प्रति कभी विरोध नहीं कर सकते। आप उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करोगे। ये वो चीज है जब आप समझ लो कि मैंने वो जुआ उठा लिया है और यीशु मसीह के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। अगर आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होता तो इसका मतलब अभी भी हम उस जुए को अपने ऊपर लागू नहीं किए। हालेलुया। क्योंकि जब आप उस जुए को लागू करेंगे तो आपके अंदर कम से कम 95% का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। और बाकी का जो 5% है वो धीरे धीरे चलते 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 वो हो सकता है आपको बुढ़ापे तक हो सकता है आपकी उम्र
70-80 साल हो, तब तक भी आप उस चीजों को समझ सको कि सचमुच मैं अपने प्रभु के कदमों के अनुसार भी पीछे रह गया, और वो बहुत अच्छी बात है। आमीन। क्योंकि हमने पढ़ा ना, चेला गुरु से बड़ा नहीं है। तो हमें हमेशा प्रभु के साथ चलना है और प्रभु के साथ कदम मिला के चलना है। तो आप खुद उस शांति को महसूस करेंगे, आप उसे खुद देखेंगे, आपके जीवन में सपने आने लगेंगे, आपके जीवन में दर्शन आने लगेंगे, आप उन चीजों को खुद देखेंगे कि सचमुच आपके जीवन में प्रभु क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो चीजें हैं जो सच्चा परमेश्वर, जो इन सारे वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, ये यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने प्रभु के साथ रहना है।